है। तो यहाँ पर लेट सपोज आपके पास आप डिक्लेयर करवा लो, डिक्लेयर आप करवाओ डिक्लेयर मार्क्स, मार्क्स डिक्लेयर करवा लिए और इसके अंदर आपने लिख लिया इंटीजर, ठीक है, ये कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लगा सकते हैं फॉर लूप। आपने यहाँ पे फॉर लूप लगाया और इसके साथ लिख लो यहाँ पे एक्स, और कितने मार्क्स आपके पास आ रहे हैं 1 से 50, तो 1 till 50 करके आप मार्क्स कर लो। ये कर लिया मार्क्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज के लिए आपको सम चाहिए, तो बल्कि सम को भी आप फिर ऐसा करो साथ ही में ना यहाँ पे डिक्लेयर कर लो। अब देखो मुझे जैसे जैसे मैं कोड देख रहा हूँ मुझे याद आ रहा है ये भी डिक्लेयर करना है, अच्छा ये भी डिक्लेयर करना है। तो इसका एक अच्छा तरीका ये होता है कि या तो आप बहुत अच्छे तरीके से सोच लो पहले, सबसे बेहतर तरीका ये होता है, या आप क्या करो, आप थोड़ी सी जब भी आप अपना CIs में कोड करोगे तो ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ देना डिक्लेरेशन वगैरह के लिए, और थोड़ा सा नीचे कोड स्टार्ट करना। तो ये डिक्लेरेशन कर ली और सम के अंदर रखवा दो 0 बिकॉज यू नीड टू रिमूव गार्बेज वैल्यू। तो गार्बेज वैल्यू रिमूव करने के लिए ये कर लिया। अब इसको हमने रिपीट किया 1 to 50 टाइम्स बिकॉज 50 मार्क्स इनपुट करवाने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो इनपुट मार्क्स, बिकॉज इनपुट मार्क्स नहीं करोगे तो सम कैसे आएगा, और सम नहीं आएगा तो एवरेज कैसे आएगी। और फिर आप यहाँ पे इनका जो सम आ रहा है ना वो आप कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर आप लिखो सम इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स, जो अभी अभी आपने इनपुट किया ये कर लिया। अब आपने क्या करना है, ये काम आपने 50 टाइम्स रिपीट करना है ताकि आपके पास 50 मार्क्स का सारा सम आ जाए। तो ये चीज़ जब आपने कर ली, एंड पे जाके आपने क्या करना है, एंड पे जाके आप यहाँ पे लिख दो आउटपुट एवरेज, आउटपुट एवरेज, और यहाँ पे लिख दो आउटपुट एवरेज, और इसके साथ आप लिख दो सम ओवर 50। जो जितना भी सम आ रहा है उसको आपने डिवाइड किया 50 से, तो यहाँ पर आपके पास जितना भी एवरेज था ना वो आपके पास यहाँ पे जाके प्रिंट हो जाएगा। तो ये मुझे सब बच्चे एक दफ़ा कंफर्म करो कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। मौसम, अफ़ान, मरजूका, कोई सवाल हो इसमें? ठीक है, मरजूका कोई सवाल हो ना तो मुझसे पूछ लेना, बाद में भी आप क्लास के बाद में भी आप पूछ सकती हो, बल्कि क्लास में पूछ लिया करो बेहतर होता है, ठीक है। बट बाद में भी अगर पूछना तो यू कैन आस्क मी अराउंड दैट एज वेल, अच्छी बात होती कन्फ्यूजन अपनी क्लियर करना। अच्छा, एक ये सेपरेटर आ गया हमारे पास, इसमें अब आप कह लो, अब आप इसको कर लो वाइल लूप से कर लो। तो वाइल लूप में आपके पास ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ आपके पास सेम होगी, बस यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा, आपने जो x यहाँ पर आपने लिखा था ना उसको भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने ऊपर बात की थी कि वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, उसमें आपको लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल जो होता है ना उसको भी आपको ना डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप इस तरह कर दो, और सम के अंदर आप रखवा दो 0, और साथ ही साथ आपके पास जो x आ रहा है उसके अंदर भी आप रखवा दो 0। ये कर दिया। अब आपने इसको 50 टाइम्स रन करना है, तो यहाँ पर आप करो वाइल x इज़ लेस दैन 100, x इज़ लेस दैन 100, जब तक x की वैल्यू 100 से कम है तब तक आप करते जाओ इनपुट मार्क्स, और मार्क्स के साथ साथ आपने अब सम भी करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सम इक्वल्स टू सम प्लस मार्क्स हो जाएगा, और इसके साथ साथ नेक्स्ट एक्स वाला जो काम है वो यहाँ पर आपने मैनुअली करवाना है, बिकॉज यहाँ पे नेक्स्ट एक्स नहीं है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 कर दो, x को इंक्रीज़ भी कर दो, तो ये चीज़ कर दो। और फिर यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंड वाइल आ जाएगा। एंड वाइल आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे कर दो आउटपुट, और आउटपुट के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एवरेज, और एवरेज के बाद आपके पास आ जाएगा सम ओवर 50। तो यहाँ पे चेंज क्या चीज़ हुई है, यहाँ पे आपके पास ये वाली चीज़ चेंज हुई है, आपके पास ये वाली चीज़ चेंज हुई है, ये वाली चीज़ चेंज हुई है, बाकी सब कुछ सेम है सिंटेक्स के अलावा। सिंटेक्स तो जारी सी बात अब चेंज होना ही होगा। तो अब ये मुझे बताओ मरजूका, अफ़ान, मज़म, इज़ दिस क्लियर? कोई इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो या कोई मसला हो? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे वाइल लूप आता है, उसको भी हम एक रिपीट एंटिल लूप आता है, तो ना उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक ये सेपरेटर हो गया, इसके बाद आपके पास ना यहाँ पर ऐसे करके सेपरेटर आ जाएगा एक और। अब हम रिपीट के लिए बना लेते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये होगा। अब इसमें अगर आपने करना है तो व्हाट यू कैन डू हियर इज़, यहाँ पे आपके पास ना सेम चीज़ होगी। तो अब मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ बिकॉज वाइल लूप और रिपीट एंटिल लूप बिल्कुल ही एग्जैक्ट सेम होता है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं,
और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज एग्जैक्ट सेम चीज़ है, ठीक है। तो कोई इसमें परेशानी नहीं वाली बात नहीं है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, आपके पास सिंटेक्स का डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये वाला सिंटेक्स डिफरेंट होगा। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाएगा रिपीट, रिपीट करते जाओ जब तक until x इक्वल्स टू 100, तब तक रिपीट करते जाओ। तो ये आपके पास रिपीट until भी हो गया। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ समझ आ गई सबको? मेन लॉजिक सेम है, बस सिंटेक्स को ना आपने चेंज कर देना है। क्लियर है बच्चों सबको? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। ओके अच्छा, इसके बाद अब एक और कोड हम यहाँ पे करते हैं। अब ये वाला कोड क्या कर रहा है, दिस कोड बेसिकली कैलकुलेट्स, आपके पास कुछ नंबर्स आते हैं, उनकी इनपुट लेता है और फिर क्या करता है, उन नंबर्स की ना आपके पास कैलकुलेट कर लेता है कि कितने नंबर्स आपके पास पॉजिटिव, ये इसको पता नहीं क्या हो गया, वन नोट को 1 मिनट दो मुझे। अच्छा, फिर ना यहाँ पे वो कैलकुलेट करता है कि कितने नंबर्स आपके पास आ रहे हैं पॉजिटिव, कितने नंबर्स नेगेटिव, कितने नंबर जीरो है। तो यहाँ पर आप कोड लिखो, राइट अ कोड दैट काउंट्स भी करता है प्लस आउटपुट भी करता है, प्लस आउटपुट्स द नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड zeros from a list of फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 20 नंबर्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, राइट दैट काउंट्स प्लस आउटपुट्स द नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरोस फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 20 नंबर्स, ठीक है। तो इसमें व्हाट वी कैन डू हियर इज, सबसे पहले हमने यहाँ पे अब हमने ना पता है क्या करना है, एक इस तरह का कोड हमने किया था यहाँ पे कि अगर नंबर पॉजिटिव आ रहे हैं तो आउटपुट कर दो, बस यहाँ पे खाली हम आउटपुट कर रहे थे, बट यहाँ पे हमने काउंट करना है कि कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो हर काउंट करने के लिए हमने, जारी सी बात है, नेगेटिव का काउंट, पॉजिटिव का काउंट, जीरोस का काउंट, इनके कुछ वेरिएबल्स में स्टोर करवाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे नंबर्स आने हैं, तो नम को मैं डिक्लेयर कर लूँ बिकॉज नम को आपने इनपुट करना है, तो इसको डिक्लेयर कर लिया। फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा पी के अंदर आपके पास है पॉजिटिव नंबर का काउंट, और इसका नाम मैं थोड़ा सा बेहतर बना लेता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ पी काउंट आ गया। फिर आपके पास आ गया यहाँ पे एन काउंट मतलब नेगेटिव काउंट, और यहाँ पर आपके पास फिर आ गया जी काउंट, और आई थिंक दिस शुड बी इट। इसको एज एन इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर करो। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे फॉर लूप कॉल करना है। अच्छा हाँ, अब इन सारों की वैल्यूज हैं उनको भी तो आपने वो करना है ना, गार्बेज वैल्यू रिमूव करवानी है। पी काउंट 0, एन काउंट 0, जी काउंट 0। मैंने इसको एक लाइन में कर दिया, आप इसको ज़्यादा लाइन्स में करना। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एक्स इक्वल्स टू, कितनी दफ़ा नंबर्स हैं, 20 हैं, तो 1 to 20 यहाँ पे लिख दो। 1 to 20 लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे करना है इनपुट, और सबसे पहले आपने इनपुट नम करना है, और फिर आपने इफ़ कंडीशन लगानी है। फिर आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि इफ़ नम इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर आपके पास नम ग्रेटर दैन 0 दैन ये क्या है, पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पे पी काउंट लो और पी काउंट के अंदर इसको स्टोर कर लो, और वो किस तरह होगा, पी काउंट इक्वल्स टू पी काउंट प्लस 1, एंड देन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एंड इफ। अब ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी, पी काउंट इक्वल्स टू पी काउंट प्लस 1, इसको प्लस वन करती रहेगी। जैसे जैसे कंडीशन फुलफिल होती जाएगी, नम ग्रेटर दैन 0, तो वो प्लस वन करती रहेगी, जस्ट लाइक एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 भी क्या करता है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये वाली सेम स्टेटमेंट है। फिर आप यहाँ पे चेक कर लो, if num is less than 0 then n count equals to n count plus 1 and then end if। और फिर आपके पास यहाँ पर आएगा if num equals to 0, कंपैरिजन ऑपरेटर 0 वाला, देन आपने करना है यहाँ पे z count equals to
z काउंट +1 और इसको आप कर दो एंड इफ। अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ लिखी है ना, इसको आप इक्वल्स टू हटा के चेंज कर देना। मैं बार बार इसमें इशू करता हूँ, तो आप लोगों ने इसको ना पकड़ना नहीं है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ना उसमें इक्वल टू यूज़ होता है, लेकिन आप लोग ये यूज़ करना, ठीक है। तो ये चीज़ कर ली आप लोगों ने, फिर आप यहाँ पे कर दो नेक्स्ट एक्स, और जैसे ही आप लोगों ने नेक्स्ट एक्स किया, अब आउटपुट करने का टाइम आ गया, तो आप यहाँ पे इनको बारी बारी क्या कर दो, आउटपुट भी करवा दो। तो आप यहाँ पे लिखो आउटपुट नेगेटिव काउंट, और यहाँ पर आप स्टोर करवा दो जो भी n काउंट था, तो यहाँ पे n काउंट की वैल्यू आउटपुट हो जाएगी। और इसी तरह फिर जो आपके पास 0 का काउंट था एंड सो ऑन, तो उनको भी फिर आउटपुट करवा दो। थोड़ा लंबा कोड हो गया, ठीक है, ये चीज़ होगी। और यहाँ पर आप लिख दो पॉजिटिव काउंट, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा p काउंट, तो दिस इज़ गोइंग टू बिकम p काउंट, और ये हो जाएगा z काउंट, और ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास हो जाएगा 0 काउंट, ठीक है। तो इस तरह करके आपका जो पूरा कोड है ये लिखा गया। अब ये मुझे बताओ इस चीज़ में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो? लंबा कोड लग रहा है बट है ये बहुत आसान। सर हम एल्सेफ भी यूज़ कर सकते हैं, उसे कोड छोटा और हो सकता है। हाँ एल्सेफ भी यूज़ कर लो, वो भी सही है, बस नेस्टेड इफ्स ना यूज़ करना, ठीक है, इफ़ के नीचे इफ़। तो ये चीज़ बताओ मुझे, अफान, मुज़म, मर्ज़ूका, इज़ दिस क्लियर? यहाँ कोई भी सवाल हो छोटा सा तो पूछो। अच्छा चलो, अब इसको अगर हमने करना है रिपीट अंटिल से करना है, तो व्हाट वी आर गोना डू इज़ कि अच्छा, अब ना मैंने आप लोगों की एक वर्कशीट बनाई है इन सूडो कोड्स के ऊपर ही। अब वो वर्कशीट के अंदर क्वेश्चन जितने भी हैं ना, जितने भी आप लोगों से क्वेश्चन अटैम्प्ट होते हैं, आप उस वर्कशीट के अंदर क्वेश्चन अटैम्प्ट करो और मुझे बताओ कि किस तरह अटैम्प्ट हो रहे हैं। अगर मसला हो रहा है कोई तो तब भी बताओ, ठीक है। तो वो कोई मसला नहीं है, उसको हम दोबारा भी देख सकते हैं। बट पॉइंट ये है वो जो वर्कशीट में बना रहा हूँ ना, उसमें मैंने रोज़ कोई ना कोई क्वेश्चन ऐड करने हैं, और आप लोगों ने रोज़ अब कोडिंग के क्वेश्चंस किया करना है, बिकॉज कोडिंग रोज़ किए बगैर नहीं आने वाली, ठीक है। अगर आ भी जाएगी ना कोडिंग, तो अगर रोज़ की प्रैक्टिस नहीं है तो इट इज़ गोना गो अवे, तो वो फिर फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो उस लाइव शीट को अपने पास रखना, और इस लाइव शीट को बार बार मैं अपडेट करूँगा, तो उसके अंदर क्वेश्चंस आप देख लेना और रोज़ कर लेना क्वेश्चंस। और मौसम तुम भी फिर ना वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, असाइनमेंट वाले जो मैं भेजूँगा वो, क्योंकि 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक आ रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम वाइल के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे बस मैंने एक चीज़ की है, एक्स को मैंने इंक्लूड कर दिया, जो लूप ब्रेकिंग आपका वेरिएबल होता है, ठीक है। तो उसको इंक्लूड कर दिया, बाकी सारा कोड आपके पास वैसे का वैसा ही रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा ये, और यहाँ पर भी बस एक आपके पास वो आएगा, आपके पास यहाँ पे साथ आ जाएगा एक्स, तो हो जाएगा 0। अब आपने यहाँ पे वाइल लूप लगाना है। वाइल लूप आप लगाओगे ऐसे, वाइल x इज़ लेस देन 20, ये चीज़ कर ली। अब बाकी का जो सारा कोड आ रहा है वो सेम होगा, यहाँ पे कुछ बहुत हद तक ये वाला कोड आपके पास सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास ये कोड सेम होगा, क्योंकि मेन लॉजिक तो हमेशा सेम ही रहती है, लूप के अंदर वाली लॉजिक सेम रहती है, एक्सेप्ट इंक्रीमेंट वाली चीज़, जो कि आपको x = x+1 या काउंट = x+1, जो भी वेरिएबल आप चूज़ करोगे वो आपको +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद बस यहाँ पे आप इसके अंदर इंक्लूड कर दो नीचे x = x+1, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इसके बाद एंड वाइल, और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं ना यहाँ पे, ये आपने प्रिंट करवा देनी है, बस दैट इज़ इट। ठीक है, तो ये भी आपके पास कोड हो गया। ये चीज़ सबको समझ आ गई? मर्ज़ूका, अफ़ान, मज़म, अच्छा 1 मिनट। अच्छा मर्ज़ूका, आपको भी क्लियर हो गया? मुझे मेरे ख्याल में थम्स अप नहीं मिला, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछो।
ओके चलो सही है। अच्छा, इसके बाद अगर आपने इसको वाइल लूप रिपीट लूप में करना है तो आपको पता है रिपीट लूप में किस तरह करना है। यहाँ पे आप लिख दो वाइल की जगह रिपीट, यहाँ पे आप लिख दो अनटिल, और अनटिल एक्स इक्वल्स टू आप जो मर्ज़ी आपने करना है ना वो आगे से आप कर दो। अब बाकी आपकी जो असाइनमेंट है ना वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वो आप लोगों को करनी होगी। और जस्ट लेट मी शो यू दी असाइनमेंट।